तो इस क्लास के अंदर देखेंगे केमिकल डिग्रेडेशन मेथड। इसका दूसरा नाम है इसके दूसरे नाम ये है और इन्होंने दिया है 77 में। चेन टर्मिनेशन भी 77 का ही था। फ्रेडरिक सेंगर ने दिया था। यह है एलन मैक्सम और वॉल्टर गिलबर्ट। सीक्वेंसिंग बाय क्लीवेज इसका दूसरा नाम है। मैक्सम गिलबर्ट तो हमने ऑलरेडी देखा है। फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है, जो टर्मिनेशन चेन टर्मिनेशन भी फर्स्ट जनरेशन है और ये भी फर्स्ट जनरेशन है, तो ये तो दोनों का सेम है। देन ये याद रखे, सीक्वेंसिंग बाय क्लीवेज, वहां पे सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस हो रहा था, यहाँ पे सीक्वेंसिंग बाय क्लीवेज होगा, यानी कि कटिंग के साथ सीक्वेंस होगी। वहां पे सिंथेसिस के साथ, बनने के साथ हो रहा था, यहाँ पे टूटने के साथ हो रहा है। दोनों अपोजिट है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? बेस्ड ऑन प्रेफरेंशियल बेस सीक्वेंसिंग मॉडिफिकेशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई चीज प्रिफर करेंगे, यानी कि सेलेक्ट करेंगे बेस को, कोई एक बेस को, या टी को ए को कर लिया, टी को कर लिया, जी या सी, इनमें से किसी एक को करेंगे। तो हम कर लेते हैं टी को सेलेक्ट। तो हमारा यहाँ पे है सिक्वेंशियल प्रेफरेंस थाइमीन। तो इस थाइमीन को अब हम प्रिफर या सेलेक्ट करके उसको कर देंगे मॉडिफाई। अब मॉडिफिकेशन से क्या होगा? बाय केमिकल क्लीवेज, यहाँ कोई ना कोई क्लीवेज कटिंग लगा के हम मॉडिफाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो देखेंगे अच्छे से डिटेल में। जनरेट नेस्टेड सेट ऑफ एंड लेबल्ड डेरिवेटिव्स, और इससे क्या होगा, ये हमने कट किया, यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके कट कर दिया और कट करने के बाद इसको टैग कर दिया, लेबल कर दिया। तो अब हमारा क्या हो गया, ये एक कहाँ कट हुआ है वो हमको दिखेगा, यहाँ पे कट हुआ है। और एक ही सेलेक्ट करेंगे। स्पेसिफिक कब होगा? जब कोई बहुत सारी चीजों में से हम कुछ सेलेक्टिव चीज सेलेक्ट करें, तब वो स्पेसिफिक होता है। सभी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो जनरलाइज कहलाता है। देन स्टेप्स क्या है इसके अंदर? स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा ऑब्वियसली। देन इसको हम 5 प्राइम एंड पे लेबल करेंगे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से। फॉस्फोरस है और आइसोटोप लेबलिंग है 5 प्राइम एंड पे, क्योंकि 5 प्राइम एंड पे ही फॉस्फोरस होता है, उसको हम लेबल कर रहे हैं। ओके। देन स्टैंड सेपरेशन, जो स्टैंड थे उनको सेपरेट कर दिया, यानी कि ये दो स्टैंड है साथ में प्रेजेंट है, ये 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। दोनों को यहाँ पे कर दिया हमने लेबलिंग। लेबलिंग करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे और सेपरेट आउट कर देंगे, ये स्टैंड अलग, और दोनों में यहाँ पे टैगिंग, और ये टैग शो कर रहा है कि ये दोनों क्या है, 5 प्राइम एंड्स है। देन इलेक्ट्रोफोरेसिस अंडर डीनेचरिंग कंडीशन, यानी कि ये दोनों सेपरेट हो गए। अब ये दोनों आपस में वापस ना कॉम्प्लीमेंट्री करे या वापस नहीं जुड़े, इसके लिए डीनेचरिंग कंडीशन रखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। उसके अंदर इसको सेपरेट आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइजेस, और एनालाइज करेंगे सेपरेट किए गए स्ट्रैंड्स को। देन डिवीजन इनटू 4 एलिक्वेट्स, यानी कि अब ये जो था, इसको सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस सैंपल्स को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि इसमें से छोटा छोटा सैंपल लेंगे और उसके 4 अलग अलग पार्ट में रखेंगे उसको, और ईच को, हर एक को ट्रीट करेंगे स्पेसिफिक केमिकल के साथ में। अब देखिए केमिकल क्या क्या है। बेस स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट, तो रिएक्शन केमिकल ट्रीटमेंट कौन कौन सी है? यदि हम ओनली जी को टैग करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे डाई मिथाइल सल्फेट, DMS बोलते हैं, डाई मिथाइल सल्फेट, और उस कंडीशन में हमारा pH रहेगा 8, और ये हम कर रहे हैं स्पेसिफिक सिलेक्शन फॉर द ग्वानिन। देन ग्वानिन प्लस एडेनिन, उसके लिए केमिकल यूज होगा पाइपरीडीन
फॉर्मेट जिसका पीएच होगा 2, हाईली एसिडिक, pH2 पाइपेरिडीन फॉर ए एंड जी, दोनों साथ में हो तब, फिर दोनों साथ में है ए सी और टी, साइटोसिन और थाइमीन, उसके लिए कर रहे हैं हाइड्राजीन का यूज, नो केमिकल, नो पीएच इज रिक्वायर। और फिर ओनली सी का कर रहे हैं तब यूज करते हैं हाइड्राजीन प्लस 1.5 मोलार NaCl। तो ये सिर्फ एक केमिकल यूज हो रहा है तब है वो दोनों के लिए, फिर दो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, वो है एक के लिए, वो है साइटोसिन ओनली। तो ये देखिए, ये है जी और ये है सी, दोनों है सिंगल सिंगल, दोनों में देखिए स्पेलिंग बढ़ी जा रही है, इसमें भी इस कंपैरिजन में बढ़ी जा रही है, याद रहेगा। तो ये बढ़ी जा रही है, इसमें पीएच भी बड़ा है, ज्यादा है, और केमिकल का नाम भी बड़ा है, 3 नाम है इसके, इसमें 2 ही है, ऐसे याद रखने के लिए बोल रही हूँ। और एडेनिन ग्वानिन के लिए पाइपरिडीन, साइटोसिन थाइमिन के लिए हाइड्राजीन, साइटोसिन थाइमिन, ये स्पेलिंग है, ये इसमें स्पेलिंग में भी वही आ रहा है। तो ऐसे आप याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, आपको इजी लगे या फिर आपके पास और मेथड हो याद करने के तो उस तरह से भी कर सकते हो। अब क्लीवेज रिएक्शन कैसे होगा, ये केमिकल था वो सब क्लीवेज करने के लिए, इसके लिए 2 स्टेज में काम होता है। केमिकल मॉडिफिकेशन स्पेसिफिक बेस का होता है, रिमूवल ऑफ मॉडिफाइड बेस प्लस क्लीवेज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एट 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। 5 प्राइम 3 प्राइम पे कैसे, ये 5 प्राइम है, इसका यहाँ पे 3 प्राइम के साथ में जो पी फॉस्फेट बॉन्ड हो रहा है उसका ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं एक बेस, स्पेसिफिक बेस को सेलेक्ट करके। तो ये बड़ा सा है सीक्वेंस, ये 5 प्राइम है, यहाँ पे हमने टेक किया, यहाँ पे ये एडेनिन और साइटोसिन है। अब हमने एक को सेलेक्ट किया है तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यदि हमने टी को सेलेक्ट किया है तो ये यहाँ से कट होगा, यहाँ का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ का भी कटेगा, यहाँ का भी कटेगा। तो अब क्या हो गया, यहाँ ये हट गया, यहाँ ये एडेनिन है, यहाँ पे बहुत सारे और न्यूक्लियोटाइड है, मैं ऐसे एग्जांपल के लिए बता रही। तो इस तरह से ये काम करता है। देन पाइपेरिडीन, पाइपेरिडीन का क्या काम है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रिमूवल ऑफ मॉडिफाइड प्यूरिन, वो प्यूरिन जिसको हमने मॉडिफाई किया है फिर हमको उसको क्लीव करना है। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन पिरिमिडिन में आपको कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ये साइटोसिन थाइमिन साइटोसिन एडेनिन थाइमिन और ये ग्वानिन। तो इनमें से कौन से प्यूरिन है कौन से पिरिमिडिन है, याद है आपको, नहीं है तो बता देती हूँ, ये 2 है पिरिमिडिन और ये वाले हैं प्यूरिन। कैसे याद रखना है, इसमें जैसे मैंने बताया, ये है थाइमिन और ये है साइटोसिन, दोनों में आ रहा है वाई, और पिरिमिडीन में भी आता है वाई, पी वाई। तो ऐसे आप याद रख सकते हो यदि आपको रहता है तो, अदरवाइज आपके पास और ट्रिक है तो उस तरह से याद रख सकते हैं। मॉडिफाई होने के बाद ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करते हैं। तो ये था। अब एग्जाम्पल देखिए, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, ये इतना न्यूक्लियोटाइड है, अब ये 4 रिएक्शन है अलग अलग। अब देखिए 4 में, अब ये जब ग्वानिन है जिसमें हम DMC यूज करते हैं S, हाँ, और पीएच रख रहे हैं इसके अंदर 8, डाई मिथाइल सल्फेट। तो अब क्या होगा, ये यहाँ से कट होगा, यहाँ से कट होगा, 3 कट लगेंगे यहाँ। तो ये G हो गया अलग, ATCCAA, ये हो गया एक सीक्वेंस, ये फिर ये G अलग, देन ये हो गया T। तो देखिए कितने स्टैंड बन गए, ये एक स्टैंड, ये स्टैंड। यदि हम मान ले कि सिर्फ ये एक जगह पे कट लगा रहा है तो या तो ये यहाँ लगाएगा या यहाँ लगाएगा। मान लो हम एक सीक्वेंस, एक ही
एक साइड ही मान लेते हैं कि इधर कट लगाता है। तो ये ग्वानिन के इधर लगा रहा था, इधर भी ग्वानिन के इधर लगाया, ये टी। तो ये इतना बड़ा स्टैंड हो गया, ये छोटे छोटे 2 स्टैंड, यहाँ बन गए 3 स्टैंड। देन है एडेनिन प्लस ग्वानिन, जहाँ पे ये दोनों प्रेजेंट हो, है ना। इसका मतलब तो यही हुआ, यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है केमिकल, यहाँ पे हो रहा है पाइपेरिडीन फॉर्मेट, पाइपेरिडीन फॉर्मेट। और पीएच क्या है, पीएच है 2, हाईली एसिडिक। तो यहाँ पे ये दोनों प्रेजेंट है, यहाँ पे ये दोनों प्रेजेंट है, बट ये AG है और ये GA है। अब देखिए, या तो ये दोनों के लिए यूज होता है, G A को भी अलग करेगा, T को, C को, C को, फिर से A को अलग किया, A को अलग किया, G को अलग किया, T को अलग किया। एक तो ये कंडीशन है जिसमें ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे। या फिर हम ये मान लें कि ये G और C दोनों को यहाँ से कट कर रहा है, दोनों साथ है तब कट कर रहा है। तो ये यहाँ कट करेगा और ये यहाँ कट करेगा। एक साइड कर रहा है, AG के आगे कर रहा है, तो ये भी AG के आगे ही करेगा, तो यहाँ कट कर रहा है। तो ये स्टैंड इतना बना, ये स्टैंड इतना बना, ये इतना बना, और ये इतना बना, और ये इतना बना। 2 कंडीशन है, बट 2 में से एक ही अप्लाई होती है। तो लाइट चली गई है, इसलिए कैमरा ऑफ हो गया है, सॉरी फॉर दैट। बट हम करते हैं कंटिन्यूअस स्टडी। देन सेकेंड स्टैंड है ये T, और C के लिए कौन सा यूज होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए अब है T और C दोनों साथ में, GATC। तो यहाँ पर कट लगाया, फिर CAGGT। तो ये हो गए 2 सीक्वेंस, इस तरह से कर रहा है तब। अदरवाइज GA T भी अलग, C भी अलग, C भी अलग, AGG और T भी अलग। तो यहाँ पे कितने स्टैंड हो गए, इतने सारे हो गए। तो ये दोनों तरह से कट लगा सकता है। यहाँ पर मतलब C को देखा तो भी कट लगाया, T को देखा तो भी कट लगाया, या सिर्फ इसको एक ही दिखा T तो भी कट लगाएगा। तो इतने सारे स्टैंड बन जाएंगे यहाँ पे। देन ये C पे लगा रहा है, तो C जहाँ पे आएगा वहां कट लगेगा। ये इधर आ गया C, यहाँ पे ये 2 कट हो गए, तो ये अलग हो गया, AG और T, तो ये अलग हो गए। यहाँ पे बने हैं 3 स्टैंड, यहाँ पे बने 1 2 3 4 और 5 स्टैंड। ये सब क्या होंगे, सेपरेट होंगे, और यहाँ पे होगी इनकी टैगिंग। जब टैग हो रहे हैं तो टैग होंगे तो वो विजुअलाइज होंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोड्यूस सेपरेट ऑन डीनेचरिंग एक्रेलामाइड जेल के ऊपर इसका सेपरेट आउट करेंगे हम उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। फिर इसको विजुअलाइज करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी से, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, रेडियो लेबलिंग की है फॉस्फेट ग्रुप की। सीक्वेंस रीड सिमिलर टू चेन टर्मिनेशन रिएक्शन में, जैसे हम सीक्वेंस रीड करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस करके लेडर फॉर्मेशन से, वैसे यहाँ पे हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा तो ये था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्या चीज बताना था मुझे कुछ, हाँ बस यही है कि हाँ लेबलिंग होता है यहाँ पे फॉस्फेट में, जैसे इसने बताया। तो यहाँ पे ये कट लगाया है तो फॉस्फेट यहाँ पे टैग होगा, यहाँ पे ये कट लगाया है फॉस्फेट यहाँ पे टैग होगा, इसमें यहाँ पे टैग होगा, इसमें यहाँ पे 5 प्राइम एंड जहाँ पे है वहाँ टैगिंग होगी। इसके यहाँ पे, इसके यहाँ पे, इसके यहाँ पे, इसके यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी लेबलिंग करके इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द केमिकल टर्मिनेशन रिएक्शन या फिर केमिकल क्लीवेज मेथड।